अच्छा खासा मूवमेंट हमने बनता हुआ देखा है, तो क्या कारण इसे माना जाए? एंड गोइंग विद द फैक्ट कि इट्स अ फ्राइडे, कहाँ नजर रखनी है? बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया मूड से हम फ्राइडे की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स तो पिछले 2-3 हफ्तों से अच्छे ही रहे हैं, बट स्पेशली जो पिछले 7 दिनों का एक्शन आ रहा है वो बहुत ही मजबूत आ रहा है। रेट कट की उम्मीद थोड़ी बढ़ रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं, बट एसेंशियली कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक और मजबूत दिन दिखा। आज सुबह आपको ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से बहुत मजबूत संकेत आ रहे हैं। लगभग सारे ग्लोबल बाजारों में अच्छा एक्शन है। गिफ्ट निफ्टी भी आपका 22,150 के ऊपर है 80 अंकों की तेजी के साथ। डाउ पर कल 330 अंकों की तेजी हमने बनती हुई देखी है और दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद हुआ है। लगातार 7वें दिन यहां पर तेजी का माहौल था और अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप डाउ की बात करें तो अपने रिकॉर्ड से अब डाउ सिर्फ 450 अंक दूर पर है। एक महीने की ऊंचाई पर आपको डाउ दिख रहा है, एक महीने की ऊंचाई पर आपको S&P 500 भी इस समय आते हुए दिख रहा है। नैस्डैक पर भी कल अच्छा एक्शन था। इनफैक्ट दिग्गज आईटी शेयर्स में कल खरीदारी लौटी है। ब्रॉड बेस्ड रैली थी अमेरिकी बाजारों में। S&P की 11 में से 10 सेक्टर्स कल पॉजिटिव बंद होते देखे और स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 भी करीब 1% ऊपर था। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें पिछले कुछ दिनों से दिख रहा था, कल पूरे बाजार में आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा। एक ब्रॉड बेस्ड रैली अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये 4.5% के नीचे कायम है। इसका भी इस रैली में योगदान है। और कल एक डेटा पॉइंट का भी रैली में योगदान था, वो था आपके साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े। अब ये हर हफ्ते आते हैं, वीकली जॉबलेस क्लेम्स के जो दावे होते हैं वो आते हैं। हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे क्योंकि ये रेगुलर एक्शन बन गया था, बट ये जो आंकड़े आए हैं ये काफी तेजी से बढ़कर आए हैं। 2,10,000 से बढ़कर 2,31,000 के दावे आपको आते हुए दिखे हैं। अनुमान 2,12,000 का था। तो एक तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते बहुत बड़ी बढ़त है, अनुमान से बहुत ज्यादा ये आंकड़े बढ़कर आए। और आपको याद होगा एक हफ्ते पहले ही इनका रोजगार का डेटा आया था जो खराब होते हुए दिखा था। बेरोजगारी हमने बढ़ती हुई दिखी थी, उसके बाद से ही बाजार आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है। और ये डेटा भी दिखा रहा है कि फाइनली जॉब मार्केट में जो थोड़ी सॉफ्टनेस फेड चाहता था वो आती हुई दिख रही है। अब इससे उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद सितंबर में रेट कट हो। अभी भी 50% जानकार ही मान रहे हैं कि सितंबर में रेट कट हो सकता है, बट उस उम्मीद के लौटने से हम देख रहे हैं कि ये जो अमेरिकी बाजारों का एक्शन है वो बरकरार है। तो बैक टू बैक 2 हफ्ते हमने सॉफ्ट डेटा देखा है जॉब्स को लेकर, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। आज भी कुछ फेड सदस्य भाषण देंगे, तो देखते हैं उनका क्या कहना है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा आने वाला है, तो उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप की बात करें तो यूएस की तरह यहां पर भी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही मजबूत एक्शन है और कल भी बहुत बढ़िया दिन था हमें यूरोपियन बाजारों के लिए। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आई थी। हालांकि ब्याज दरें उन्होंने स्थिर रखी हैं, बट 9 कमेटी मेंबर्स में से 2 कमेटी मेंबर्स इस बार पॉलिसी में रेट कट करना चाहते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट संकेत है और बात चल रही है कि शायद जून में रेट कट के बारे में ये सोच सकते हैं या अगस्त में सोच सकते हैं। उस पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की कॉमेंट्री फिलहाल तो यही है कि हम डेटा पर निर्भर करेंगे, बट 9 में से 2 कमेटी मेंबर्स इस बार रेट कट के पक्ष में थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर बाजार का फोकस बना था। डॉलर इंडेक्स थोड़ा नरम है। कल हमने कच्चे तेल में हल्का फुल्का एक्शन देखा है। $84 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। नेचुरल गैस आपकी 3.5 महीने की ऊंचाई पर है। सोने में हमने देखा है कुछ दिनों की गिरावट के बाद कल करीब $30 का रिबाउंड आया है और बेस मेटल्स में भी कल रिबाउंड था। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। थोड़ा कमजोर डेटा रेट कट की उम्मीद बढ़ा रहा है और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी जो पॉलिसी मीटिंग हुई है उसके बाद से भी बाजार पॉजिटिव रुझान ही ले रहे हैं।